बिहार शिक्षक भर्ती 2023 हेतु बिहार स्पेशल जीके की टुडे की सीरीज में आप सभी का अभिनंदन। जी हाँ, बीपीएससी द्वारा विभिन्न एग्जाम में अब तक पूछे गए विभिन्न प्रश्नों के पार्ट 5 की सीरीज है और इससे पहले हम प्रीवियस पार्ट लगा चुके हैं। यदि आप लोगों के द्वारा प्रीवियस पार्ट नहीं देखे गए हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ जा करके प्रीवियस पार्ट के एक एक प्रश्न को देखें ताकि बेहतर तरीके से चीज़ों को क्लियर कर सकें। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए पास में जो बेल आइकन उसको प्रेस कर लीजिए ताकि समय से लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और आपकी तैयारी और रिवीजन बेहतर बना रहेगा मित्रों। चलिए तो टुडे की वीडियो को हम आरम्भ करते हैं। तो टुडे की वीडियो का हमारा प्रश्न है, विधि के अनुसार बिहार की 243 सदस्यीय विधानसभा में अधिकतम कितने मंत्रियों की नियुक्ति की जा सकती है। प्रश्न को ध्यान से रीड करें, ऑप्शन को ध्यान से रीड करें ताकि सही तरीके से आप आंसर लगा सकें। एक एक प्रश्न आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, कंप्लीट वीडियो को देखें, कंप्लीट प्रश्नों को आप लगाएं। तो यहाँ से इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा, 36 अधिकतम मंत्रियों की नियुक्ति की जा सकती है। और किसके तहत की जा सकती है तो याद रखें 91वां संशोधन अधिनियम 2003, जिसके तहत 15% से अधिक की नियुक्ति नहीं की जा सकती, ये ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बिहार के चाणक्य की उपाधि किसने अर्जित की है या बिहार में चाणक्य के नाम से जाने जाते हैं। प्रश्न को ध्यान से रीड करें। तो यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नीतीश कुमार को बिहार का चाणक्य कहा जाता है। और जिन विद्यार्थियों द्वारा बिहार शिक्षक भर्ती 2023 हेतु बिहार तथ्यात्मक सीरीज लगाई जा रही है वो नहीं देखी गई है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जिसमें बिहार सामान्य ज्ञान, बिहार इतिहास एवं संस्कृति और आधुनिक काल का इतिहास आदि की सीरीज हम लगा चुके हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जहां जाकर आप बेहतर तरीके से चीज़ों को देखें, समझें और बेहतर परफॉर्म करें एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार हाल ही में बिहार में हुए चुनाव में कितने वोटरों ने नोटा विकल्पों का चुनाव किया है या विकल्प चुना है। 2020 एग्जाम में पूछा गया, उसके अकॉर्डिंग ही हमें बताना है। तो यहाँ से इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बिहार औद्योगिक नीति 2016 के तहत कितने औद्योगिक विकास दर का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 2020 में पूछा गया है और 2016 का प्रश्न है। चीज़ों को ध्यान से समझें। तो जितने भी करेंट्स के विभिन्न एग्जाम्स में पूछे गए हैं वो आने वाले एग्जाम्स में हिस्ट्री के क्वेश्चन बन जाते हैं और आने वाले एग्जाम में वो रिपीट होते हैं। तो यहाँ से इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है, 15% प्रतिवर्ष लक्ष्य निर्धारित किया गया था औद्योगिक विकास दर का बिहार शिक्षक भर्ती हेतु एवं विभिन्न एग्जाम्स हेतु करंट अफेयर्स की अर्धवार्षिक सीरीज लगाई जा रही है मित्रों। जी हाँ, जो कि जनवरी 2023 से जून 2023 तक की महत्वपूर्ण घटनाओं को लेकर के है, जिसमें सबसे अहम और सेलेक्टेड 500 MCQ क्वेश्चनों की सीरीज दी गई है। तो इसे भी आप तो बेहतर तरीके से करंट अफेयर के क्वेश्चनों को आप सॉल्व कर सकें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्न में से बिहार के किस औद्योगिक क्षेत्र का देश के कुल औद्योगिक उत्पादन में 14% सकल घरेलू उत्पाद जीएनपी में 4% तथा निर्यात में 13% का योगदान रहा है। ऐसा कौन सा क्षेत्र है। प्रश्न को ध्यान से रीड करें। कई बार ऐसा प्रश्न एग्जाम में आ जाता है जो हमारी समझ से में नहीं आता है, हमारी समझ से परे होता है, तो उसे 1 से 2 बार हम रीड करें तो चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो यहाँ से इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, वस्त्र उद्योग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री सौभाग्य सहज बिजली हर घर योजना की शुरुआत की गई थी। तो यहां से इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 2017 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत माता आर्थिक गलियारा परियोजना की लक्ष्य लंबाई है। तो भारत माता आर्थिक गलियारा परियोजना की जो लक्षित लंबाई है, ध्यान रखना है, एक एक प्रश्न आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि आप कंप्लीट प्रश्नों को देखें, कंप्लीट प्रश्नों को एनालिसिस को समझें और बेहतर तरीके से चीज़ों को समझते हुए चलें। तो यहाँ से इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, क्योंकि इसकी जो लंबाई है वो 24,800 है। तो ऑप्शन की उपलब्धता के कारण यहाँ पर आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है,
बजट 2020-21 में वित्तीय वर्ष 2023 के लिए जीडीपी विकास दर का अनुमान लगाया गया है, या जीडीपी 2023 में अनुमानित है। इस तरह भी क्वेश्चन बन सकता है, तो चीज़ों को ध्यान से समझें। तो सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी की विकास दर अनुमानित या रहने का लक्ष्य है 2023 में। तो यहाँ से इसका राइट आंसर ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसका जो लक्ष्य है वो 11.1% है अनुमानित। तो चीज़ों को समझें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट में वर्ष 2020-21 हेतु कुल विनिवेश का लक्ष्य है। तो केंद्रीय बजट में ईयर्स को विशेषकर ध्यान रखें, क्योंकि हर ईयर डेटा चेंज होते रहता है, तो ये आप याद रखें। तो यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वैश्विक स्तर पर वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद का वार्षिक प्रतिशत बढ़ोतरी में वर्ष 2020 में 33% की गिरावट दर्ज हुई है। भारत में इसकी वार्षिक गिरावट प्रतिशत कितनी रही थी? 2020 के अकॉर्डिंग जवाब देना है। तो यहाँ से इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ई। जो गिरावट रही थी वो 6.6% रही थी, यानी कि ऑप्शन में नहीं है ये, इसलिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री ने नीति आयोग में पदेन एवं विशेष तौर पर आमंत्रित सदस्यों को शामिल करने संबंधी कैबिनेट प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दी थी। प्रश्न को ध्यान से समझें, चीज़ों को समझें, ताकि बेहतर परफॉर्म आप एग्जाम में कर सकें। तो यहाँ से इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी, 7 जून 2018। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 102 लाख करोड़ रुपए के प्रावधान से राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन एनआईपी की शुरुआत की गई है। कब एनआईपी की शुरुआत की गई थी? तो यहां से इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा 2019। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंग अनुपात है। तो लिंगानुपात को लेकर के प्रश्न है, तो यहां से इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ई, क्योंकि बिहार में जो लिंगानुपात है वो 9 से 18 है। शिशु लिंगानुपात की बात करेंगे तो 9 से 35 है, और सामान्य जो लिंगानुपात से कम है, सामान्य लिंगानुपात जो 9 से 43 है, पूछा जाएगा कि उससे कितने कम है बिहार में लिंगानुपात, तो आपको जवाब होना चाहिए 25 कम है। चीज़ों को बेहतर तरीके से समझते हुए चलेंगे। पूछा जा सकता है कि सबसे अधिक लिंगानुपात है, तो आपका जवाब होना चाहिए गोपालगंज, जिसका लिंगानुपात 1021 है। चीज़ों को ध्यान से समझें। और पूछा जा सकता है कि सबसे कम कौन सा है, तो मुंगेर। सभी चीज़ों को आप ध्यान से समझें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से नदियों में से किस एक नदी का प्राचीन नाम निरंजना था? प्रश्नों को ध्यान से समझें। तो यहां से इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी जाएगा। सोन नदी की बात करें तो बिहार की एकमात्र नदी है जो उत्तर दिशा में बहती है। यदि कल को प्रश्न बनेगा कि उत्तर दिशा में बहने वाली नदी है, तो आपका जवाब होना चाहिए सोन नदी। पुनपुन नदी तो सबसे कम लंबाई की नदी है, जिसकी 200 किलोमीटर इसकी लंबाई है बिहार में। चीज़ों को ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 2011 के अनुसार निम्नलिखित जिलों में से कौन सा एक अधिकतम साक्षरता दर रखता है? अकॉर्डिंग टू 2011 के आंकड़ों के अनुसार या 2011 की जनगणना के अनुसार। प्रश्न और ऑप्शन दोनों को ध्यान से समझें। तो यहां से इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी, रोहतास है, अधिकतम साक्षरता दर रखता है। और यदि पटना की बात की जाएगी तो सर्वाधिक जनसंख्या में प्रथम स्थान रखता है। बिहार में 2017-18 में निम्नलिखित में से किसका उत्पादन सर्वाधिक हुआ है? 2017-18 की बात की जा रही है, तो 2017-18 में सबसे अधिक उत्पादन जो हुआ है, तो यहां से इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए, गेहूं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, तीसरी खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 कहां आयोजित हुआ था? 2020 में तृतीय खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया गया था।
तो यहाँ से इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, असम गुवाहाटी। एक एक चीज़ों को आप समझते हुए चलें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा वर्ष 2020 को किस विषय के रूप में मनाया जा रहा है या मनाया गया था? तो यहां से इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा। नर्स और दाई का अंतर्राष्ट्रीय पर्व वर्ष के रूप में ये मनाया गया था। यदि कल को पूछा जाता है कि स्वास्थ्य दिवस मनाया 7 अप्रैल और पूछा जाएगा कि इसका मुख्यालय है, तो आपको जवाब देना है जिनेवा, स्विट्जरलैंड। पूछा जाएगा कि WHO की स्थापना हुई थी, तो 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। चीज़ों को बेहतर तरीके से समझते हुए चलेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020 को कितने महिला खिलाड़ियों ने प्राप्त किया था? 2020 में ये प्रश्न पूछा गया है, तो 2020 के अकॉर्डिंग बताना है। वर्तमान में इसका नाम परिवर्तित हो गया है। तो जिसमें महिला खिलाड़ियों के द्वारा प्राप्त हुआ था 3, और यदि पुरुषों की बात की जाएगी तो 2 पुरुषों को मिला था ये। और वर्तमान में इसका जो नाम हुआ है PM मोदी जी के द्वारा 2021 में इसका नाम बदल दिया गया था, मेजर ध्यानचंद। चीज़ों को ध्यान से समझें, खेल रत्न पुरस्कार, इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, स्वतंत्रता पश्चात बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन था? यानी स्वतंत्रता के बाद बिहार का जो राज्यपाल, प्रथम राज्यपाल बने थे, कौन थे? तो यहां से इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी, जयराम दास दौलत राम प्रथम राज्यपाल थे स्वतंत्रता के बाद बिहार के। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत की प्रथम डॉल्फिन वेधशाला कहाँ बनाई जा रही है? भारत की जो प्रथम डॉल्फिन वेधशाला है वो बनाई जा रही है। तो यहां से इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बिहार। पूछा जाएगा बिहार के किस जिले में बनाई जा रही है? तो भागलपुर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बिहार का प्रथम रामसर क्षेत्र कहाँ स्थित है? बिहार का प्रथम रामसर जो क्षेत्र है, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा, बेगूसराय में है। पूछा जाएगा कौन सा प्रथम रामसर है? कांवर झील या कवरताल झील के नाम से भी है। दोनों आपको ऑप्शन में मिल जाएंगी। चीज़ों को ध्यान से समझें। क्वेश्चन नेक्स्ट है, बिहार अर्थव्यवस्था की विकास दर वर्ष 2018-19 में स्थिर कीमतों पर क्या थी? तो यहाँ से आंसर जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जो दर रही थी 15.4% रही थी, जो कि ऑप्शन में नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बिहार राज्य के सकल मूल्य वर्धित GSVA में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों का योगदान वित्तीय वर्ष 2017-18 में था। तो यहाँ से इसका राइट आंसर है ऑप्शन ई, जो दर रही थी वो 23.1 रही थी, जो कि ऑप्शन में नहीं है। चीज़ों को ध्यान से समझें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वर्ष 2019 में बिहार राज्य में बिजली क्षमता की उपलब्धता क्या थी? तो 2019 के अकॉर्डिंग बताना है। तो यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 2011 में बिहार के कितने जिलों में 10 लाख से कम जनसंख्या थी? पूछा जा सकता है कि 10 लाख से अधिक जनसंख्या, 10 लाख से कम। तो यहाँ से आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, जिसमें शेखपुर, शिवहर और अरवल है। अरवल से जब भी प्रश्न बनेगा तो न्यूनतम वर्षा वाला ध्यान रखना है, न्यूनतम वर्षा को लेकर के। तो न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र है तो अरवल है, और अधिकतम वर्षा के लिए किशनगंज। ये चीज़ आप ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बिहार में निम्नलिखित में से किस अनाज का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक है? बिहार में पूछा गया है, प्रश्न को ध्यान से समझें। तो यहाँ से जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, मक्का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बिहार में मछली उत्पादन करने वाली अग्रणी जिले हैं। कौन कौन से जिले हैं जहाँ पर मछली उत्पादन में प्रथम स्थान रखते हैं? तो यहाँ से इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, मधुबनी और दरभंगा प्रथम स्थान रखते हैं मछली उत्पादन में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है,
उत्पादन क्षेत्र की दृष्टि से बिहार में शीर्ष श्रेणी रैंकिंग की दालें कौन सी हैं? तो यहां से इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी, मूंग और मसूर की दालें जो हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बिहार में गन्ना उत्पादन में अग्रणी जिला है। पूछा जा सकता है गन्ना उत्पादन में कौन सा प्रथम स्थान रखता है, तो आपका जवाब होना चाहिए यूपी। बिहार चावल में स्थान प्रथम रखता है, लेकिन बिहार में गन्ना उत्पादन में जो अग्रणी जिला है, यानी कि जिला जो प्रथम स्थान रखता है, तो यहां से इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा, पश्चिमी चंपारण। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र है? प्रश्न को ध्यान से समझें। तो यहां से इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी, रोहतास। बिहार के वे जिले कौन से हैं जिनमें 2001 और 2011 में क्रमशः सबसे कम ग्रामीण महिला साक्षरता दर थी? 2001 और 2011 के अकॉर्डिंग बताना है। तो यहां से इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा, किशनगंज और सहरसा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में बना है, रिपीटेड है। तो यहां से इसका राइट आंसर जाएगा भागलपुर। भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से थे? तो यहां से इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए, बिहार से संबंध रखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहां हुआ था? प्रश्न और ऑप्शन हमें दोनों को ध्यान में रखते हुए ही जवाब देना होता है कि ऑप्शन की उपलब्धता क्या है और प्रश्न किस प्रकार से पूछा गया है। तो यहां से इसका राइट आंसर है हजारीबाग। कब हुआ था यदि कल को यह प्रश्न बनेगा? तो 1921 में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बिहार के चिरांद नामक पुरास्थल की प्राचीनतम संस्कृति है। तो बिहार का जो चिरांद है जो कि एक पुरास्थल है बिहार का, तो उसकी प्राचीनतम संस्कृति कौन सी है? तो यहां से इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी, नवपाषाणिक संस्कृति उसकी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बिहार में प्रवाहित होने वाले निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? तो यहां से इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर में प्रवाहित होने वाली नदी सोन है, एकमात्र नदी है बिहार की। तो ये चीजें आप ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में ही पीडमोंट स्वयं मिट्टी पाई जाती है? कौन से जिले में पीडमोंट स्वयं मिट्टी पाई जाती है बिहार के में? तो यहां से इसका राइट आंसर है पश्चिमी चंपारण। और पश्चिमी चंपारण को याद रखें, ये गन्ना उत्पादन में बिहार का जिला है जो प्रथम स्थान रखता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है? ऐसा कौन सा जोड़ा है जहां से गंगा नदी नहीं बहती है? तो यहां से इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी, कोसी मगध। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जनजाति और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो यहां से इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मुंडा जमुई। ये जोड़ा जो है गलत है। मुंडा जाति की जब बात की जाएगी तो कहां पर पाई जाती है? तो बक्सर और रोहतास। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन क्षेत्र का प्रतिशत है? तो यहां से इसका राइट आंसर है ऑप्शन ई हो जाएगा, समस्त वन का जो क्षेत्र प्रतिशत है वो 7.90 है। चीज़ों को ध्यान से समझें और रखें। यदि पूछा जाएगा वृक्षावरण और वनावरण का कुल भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत, तो वृक्षावरण और वनावरण का मिलाकर के ध्यान रखेंगे 10.33% है। ये चीज़ों को ध्यान से समझें।
निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? ऐसा कौन सा जिला है जहां पर बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो यहां से इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी, पश्चिमी चंपारण, जहां पर जो राष्ट्रीय एकमात्र उद्यान स्थित है उसका नाम है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। चीजों को ध्यान से समझें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बिहार के राजनीतिज्ञ स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे? या पूछा जा सकता है कि रघुवंश प्रसाद सिंह किस लोकसभा सीट से है? तो यहां से इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, 11वीं लोकसभा के लिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? चीजों को बेहतर तरीके से समझें। तो यहां से इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए, श्री कृष्ण सिंह थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बिहार की स्थापना कब हुई थी? तो यहां से राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, 22 मार्च 1912। यदि बिहार स्थापना दिवस मनाया जाता है तो जवाब आपका 22 मार्च होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बिहार सरकार ने अगस्त 2018 में एक नई योजना सतत जीविका पोर्जन योजना शुरू की। इस योजना का उद्देश्य है? तो यहां से इसका राइट आंसर है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बिहार सरकार के 7 निश्चयों में से निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? 7 निश्चय योजना जिसमें 7 लक्ष्य निर्धारित किए गए थे, तो उनमें से कौन सा नहीं है? प्रश्न को एक बार ध्यान से रीड करें। तो यहां से इसका राइट आंसर है ऑप्शन ई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहां रखा गया था? तो यहां से इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए, पटना में। कब हुआ था? तो आपका जवाब होना चाहिए 1912 में। कहां पर हुआ था पटना के? तो बांकीपुर में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, माननीय न्यायाधीश श्री राकेश कुमार ने पटना उच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधीश के रूप में किस वर्ष दायित्व संभाला? स्थायी न्यायाधीश के रूप में किस वर्ष दायित्व संभाला था? तो यहां से जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, 2011 में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बिहार से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का नाम है? बिहार में कौन क्या है उसको लेकर के भी एग्जाम में प्रश्न बने हैं, तो जल्दी उसकी सीरीज भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो यहाँ से इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ये थी मित्रों टुडे की सबसे अहम और सेलेक्टेड सीरीज, जो कि बिहार शिक्षक भर्ती 2023 थी, तो आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। सीरीज पसंद आए तो मोर देन लाइक और शेयर करेंगे। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि बेहतर तरीके से रिवीजन और तैयारी बनी रहे, ताकि आप बेहतर स्कोर बिहार शिक्षक भर्ती में कर सकें और अपना नाम लिस्ट में दर्ज करा सकें। मित्रों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप सभी को नमस्कार है, धन्यवाद, पढ़ते रहिए, मस्त।